कैसे हो स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट में जब हम क्रिस्टल्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि क्रिस्टल्स का फॉर्मूला पता लगाओ। क्वेश्चन क्या करता है, आपको पार्टिकल्स दे देगा, उसमें लोकेशंस बता देंगे कि कोई कॉर्नर पर है, कोई फेस पर है, कोई एज पर है, कोई बॉडी डायगोनल पर है। इस तरह से लोकेशन देने के बाद पूछ लेंगे कि इसमें अगर एक पार्टिकल हटा दो तो क्रिस्टल फॉर्मूला क्या बनेगा, एक पार्टिकल दूसरा रिप्लेस कर दो तो क्रिस्टल फॉर्मूला क्या बनेगा। यानी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप देखेंगे एम्पिरिकल और क्रिस्टल फॉर्मूले के सॉलिड स्टेट में बनाए जा सकते हैं। तो सवाल उठता है कि इसे पढ़ने के लिए अपने को क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्यूबिक क्रिस्टल्स के अंदर क्यूब से डील करना पड़ता है। क्यूब एक यूनिट सेल है जिसमें एक ज्योमेट्रिकल फिगर होगी जैसा कि आप देख रहे हो, और स्टूडेंट को पहले सारे इसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए। जैसे कि अगर हम शुरुआत करें तो क्यूब हम जानते हैं इस तरह की शेप होती है। क्यूब में सबसे पहले आप देखिए कॉर्नर कितने होते हैं। तो कॉर्नर ये रहा, ऐसे 8 कॉर्नर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देर आर 8 कॉर्नर्स इन द क्यूब। तो अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर्स पे रखा है तो याद रखिएगा उसे 8 बार उसमें गिनना होगा। अब फर्दर आप देखिए इसमें एजेस, एजेस मतलब उसकी जो रेगुलर साइड्स होती हैं। देर आर 12 एजेस इन द क्यूब, 4 ऑन द फेस विच इज एट द टॉप, 4 बॉटम पर हैं और 4 वर्टिकल है। यानी अगर हम क्यूब को एक रूम इमेजिन कर लें जो बहुत आसानी से देखा जा सकता है, तो रूफ पर 4 हैं किनारे यानी एजेस, फिर फ्लोर पर हैं 4 और 4 वर्टिकल हैं जो कनेक्ट कर रही हैं उनको। सो देर आर हाउ मेनी एजेस, 12। तो 12 एजेस हो गई। अब रही बात फेसेस की, तो क्यूब में कितने सारे फेसेस प्लेन्स हैं। यू कैन सी देर आर 6 फेसेस। जैसे छत है एक फेस, फिर रूफ है, रूफ और फ्लोर, सॉरी छत है और फ्लोर है और 4 दीवारें हैं। तो देर आर हाउ मेनी 6 फेसेस। अब हर फेस पे आप 2 डायगोनल बना सकते हो ऐसे कट करके। सो देर आर हाउ मेनी फेस डायगोनल्स, सो देर आर 12 फेस डायगोनल्स। तो फेसेस हुए 6, फेस सेंटर्स भी हुए 6 एंड 12 हुए फेस डायगोनल्स। अब आइए बॉडी डायगोनल को। बॉडी डायगोनल कैसे बनता है, आप फ्लोर के किसी पॉइंट से रूफ का अपोजिट पॉइंट कनेक्ट करेंगे। सो यू विल गेट ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब। वो लाइन लॉन्गेस्ट लेंथ की होगी एंड दैट विल बी कॉल्ड बॉडी डायगोनल। एंड देर आर हाउ मेनी, देर आर 4 बॉडी डायगोनल्स। तो प्लीज मेमोराइज दिस बेसिक एलिमेंट्स, 8 कॉर्नर्स, 12 edges, 6 faces, 12 face diagonals and 4 body diagonals. Now after that you have to learn something else. कई बार क्वेश्चन कह देता है पैरेलल फेसेस। तो जब भी सवाल पैरेलल फेस की बात करे तो याद रखिएगा केवल 2 ही फेस लेने हैं, क्योंकि अगर आपने कोई तीसरा फेस लिया तो फिर वो इनके पैरेलल नहीं रह सकता। सो वेन एवर यू हैव टू टेक पैरेलल फेसेस यू हैव टू टेक ऑल द केसेस टू बी पैरेलल, जो कि 2 ही होंगे। सो देर आर 2 फेसेस विच आर पैरेलल। इन्हें कई बार नॉन एडजेसेंट फेसेस या ऑपोजिट फेस भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन कहता है एडजेसेंट फेसेस, तो ऐसे फेसेस जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो 3 फेसेस एडजेसेंट होंगे जिनका एक कॉर्नर पॉइंट वर्टेक्स जुड़ा होगा। तो याद रखिएगा एडजेसेंट फेसेस 3 होंगे एंड नॉन एडजेसेंट फेसेस 2 होंगे। तो इस तरह की नोमेनक्लेचर अगर हमें पहले पता हो तो क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्टिकल का क्या हिस्सा यूनिट सेल के अंदर शामिल है जो हमें गिनना होगा, वो उसकी लोकेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर पार्टिकल बॉडी सेंटर पे रखा है तो हम एज्यूम करेंगे वो दीवारों से बिल्कुल अंदर है, यानी वो पूरी तरह से क्यूब का हिस्सा है। सो फॉर दैट पार्टिकल द कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 1, उसे कंप्लीट गिना जाएगा। अगर वो फेस पर आ गया तो फेस में आप सोच सकते हो दीवार, एक दीवार कितने कमरों में शेयर होती है। सो वी कैन से 1 वॉल इज शेयर्ड बिटवीन 2 रूम्स। सो जो वॉल पे रखा एटम है यानी फेस पर, उसका हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में गिना जाएगा। तीसरा केस एज, अगर हम एज पर ध्यान से देखें तो हाफ का भी हाफ, 1/4 एटम विल बी काउंटेड ऑन द एज। और फाइनली कॉर्नर, कॉर्नर में 1/8 पार्टिकल। आप इसको लेमन से इमेजिन कर सकते हो। मान लीजिए स्फेरिकल लेमन है तो पूरा एक लेमन आप बॉक्स के अंदर रख दो, सो दैट विल बी लाइक ए बॉडी सेंटर। अब आप लेमन के पीस कर दो 2, उससे चाकू से काट दो तो उसका एक सर्कुलर फेस बनेगा, उसे आप वॉल में चिपका सकते हो। तो यू कैन पुट इट ऑन अ फेस। तो हाफ लेमन दैट मीन्स हाफ पार्टिकल इज ऑन द फेस। अगर आप उस हाफ को फर्दर हाफ कर दो तो उसमें एक लाइन बन जाएगी, दैट्स अ शार्प एज।
तो एज पर वो आ जाएगा 1/4, और आप उसको फर्दर एज वाले हिस्से को 1/4 हाफ फिर काट दो तो उसमें एक वर्टेक्स निकल आएगा। लेमन का 8वां हिस्सा, उसमें एक छोटा सा नोकीला वर्टेक्स निकल आएगा, सो इट कैन गो इनटू द कॉर्नर। तो लेमन से भी आप विजुलाइज कर सकते हो, और आप इसमें ज्योमेट्रिकल सीरीज देख सकते हो। 1, फिर 2 से डिवाइड किया हाफ, फिर 2 से डिवाइड किया 1/4, और फिर 2 से डिवाइड किया 1/8। सो ये हमारे बेसिक्स हैं जो हमें यूनिट सेल फॉर्मूला और क्रिस्टल फॉर्मूला निकालने के लिए हेल्प आएंगे। तो नाउ लेट्स गो टू क्रिस्टल फॉर्मूला। क्रिस्टल फॉर्मूला क्या होता है? जब भी आप कोई फॉर्मूला डिटरमाइन करते हो और उसको सबसे सिंप्लीफाइड रूप दे देते हो, जिसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टल फॉर्मूला। द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल फॉर्मूला। और एक और होता है यूनिट सेल फॉर्मूला, जो कई बार क्रिस्टल फॉर्मूला से अलग होता है, अक्सर बराबर भी हो सकता है। तो यूनिट सेल फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जब आप ऐसी काउंटिंग करने के बाद जिस फॉर्मूले तक पहुंचोगे वो यूनिट सेल फॉर्मूला होगा। वो सिंपलेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अब ये क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है। तो अब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। आप तब तक ये क्वेश्चन रीड कर लो एंड यू कैन ट्राई इट आफ्टर पॉजिंग द वीडियो, देन वी विल हैव द सॉल्यूशन। हमारे पास एक क्यूबिकल सिस्टम है, हम सारे सवाल अभी क्यूबिकल के करेंगे। सो वी हैव ए क्यूबिकल सिस्टम आफ्टर ऑल, जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी। ए कोई एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, अभी हमें ये नहीं सोचना। ए कोई पार्टिकल है और बी एक पार्टिकल है, तो उसकी लोकेशन है कॉर्नर्स। सो वेन एवर इट इज़ लाइक दिस कॉर्नर्स, दैट मीन्स इट इज़ ऑन ऑल द कॉर्नर्स, राइट, एंड बी इज़ ऑन द फेस सेंटर्स, तो बी इज़ ऑन ऑल द फेस सेंटर्स। तो इसकी शुरुआत ऐसे होगी। अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो टोटल कॉर्नर्स हैं 8, यानी हमें 8 बार ए को काउंट करना है, लेकिन हर बार कितना काउंट करना है अभी देखेंगे। और फेसेस कितने हैं? 6, सो देर आर 6 टाइम्स वी हैव टू काउंट बी। तो कभी भी ये नहीं करना बच्चों कि आप ऐसा लिख दो A8 B6, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच। आप इसमें ये नहीं गिन रहे कि ए कॉर्नर से कितना ए हमें काम आएगा। तो ठीक से अगर गिने तो ए 8 कॉर्नर से आ रहा है और हर एक कॉर्नर से कितना आ रहा है? 1/8। तो ए का टोटल काउंट आया 8/8 विच इज़ 1। और बी की काउंटिंग करें, 6 फेसेस हैं और हर फेस से कितना आता है? हाफ। सो दिस इज द इफेक्टिव काउंटिंग फॉर बी। तो इसमें टोटल कितने आ गए अगर हम ठीक से देखें? सो दैट इज AB3। तो ये फॉर्मूला अभी हमने यूनिट सेल के अंदर गिना है, क्योंकि अभी हमने यूनिट सेल के अंदर ही फेसेस और कॉर्नर काउंट किए, और ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला भी है, इससे सिंपल फॉर्मूला नहीं हो सकता। सो दिस इज क्रिस्टल फॉर्मूला एज वेल एज यूनिट सेल फॉर्मूला, यानी ये यूनिट सेल फॉर्मूला तो है और साथ ही साथ ये क्रिस्टल फॉर्मूला भी है। यानी पूरे क्रिस्टल के मॉलिक्यूल की बात करें तो AB3 इज द मॉलिक्यूल ऑफ द क्रिस्टल, या कहो उसे फॉर्मूला यूनिट, और वो कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर मौजूद है। सो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में टफनेस डालना शुरू करें तो देखो, इस क्वेश्चन को दोबारा कंसिडर किया गया है। इन द अबव क्वेश्चन, दैट मीन्स दिस थिंग, इफ 1A इज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉर्नर, यानी टोटल जितने भी कॉर्नर्स थे उसमें से एक कॉर्नर से ए को हटा दिया, तो पूछा है व्हाट आर द फॉर्मूलेज, यानी यूनिट सेल फॉर्मूला कितना होगा और क्रिस्टल फॉर्मूला। यानी अब हमारे पास 8 की जगह 7 कॉर्नर्स हैं, तो पहले हम यूनिट सेल फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे। तो ए की काउंटिंग कीजिए, A7 × 1/8, ये ए की काउंटिंग हुई। बी तो एज इट इज आ जाएगा 6 × हाफ। तो यू कैन से यूनिट सेल फॉर्मूला आ रहा है A7/8 B3। सो ये जैसा भी आया, अजीब सा जैसा भी, ये यूनिट सेल फॉर्मूला आया, लेकिन ये हमारा सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्मूला नहीं है, तो इसे हमें सुधारने की ज़रूरत है। यानी मुझे इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसमें नेचुरल नंबर्स लेके आए, सो दैट नंबर हैज़ टू बी 8। तो क्रिस्टल फॉर्मूला हो जाएगा A7B8 3 = 24। तो आप देख सकते हैं इसमें क्रिस्टल फॉर्मूला थोड़ा बढ़ गया यूनिट सेल फॉर्मूला से। तो यहाँ पर दोनों फॉर्मूले अलग हैं और क्वेश्चन की क्वालिटी ने उसको चेंज करवाया, तो ये मज़ेदार था। अब आइए एक बहुत अच्छा सवाल लेते हैं जिसमें 3 पार्टिकल्स हैं। कोई क्यूबिकल क्रिस्टल है जिसमें 3 एटम्स हैं XYZ। X है 75% ऑफ द कॉर्नर्स, मतलब अगर इसमें 8 कॉर्नर्स लेंगे क्यूब में तो 8 का 75%, तो 75% ऑफ 8 इज हाउ मेनी कॉर्नर्स? तो यू कैन टेक 6 कॉर्नर्स। नाउ y is at the face centers, so there are all the faces. How many faces are there? There are 6 faces.
एंड एजेस कितनी है? एजेस आर 12, सो देर आर 12 एजेस. नाउ लेट्स फाइंड द क्रिस्टल फॉर्मूला. तो पहले हम यूनिट सेल फॉर्मूला गिनेंगे और उसके बाद क्रिस्टल फॉर्मूला डिटरमाइन होगा. तो यूनिट सेल फॉर्मूला के लिए देखिए, x 6 कॉर्नर्स और हर कॉर्नर से कितना आता है? 1/8. अब y के लिए काउंट करते हैं, 6 फेसेस और हर फेस से कितना आता है? 1/2. और फाइनली z 12 एजेस हैं, तो 12 और हर एज से कितना आएगा बच्चों? 1/4. तो पहले आप इसे एस्टिमेट कर लीजिए. तो यहाँ से मुझे मिल रहा है x 6/8 हो गया 3/4, y हो गया है 3 और z हो गया है 3. नाउ यू कैन सी दिस, इसमें 3 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो 3 को हटा देंगे और फिर 4 को हमें सिंप्लीफाई करना है. तो 1/4 के लिए, यानी मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे फॉर्मूले को 4/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो आई कैन ट्रांसफॉर्म दिस फॉर्मूला इनटू दिस x. If I multiply this by 4/3, so x will become 1, y will become 4 and z will become 4. तो x, y4, z4 is my answer. देख सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से डिवाइड, यानी एक एक स्टेप देखिए. पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4, 1, 1. अब आप 4 टाइम्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, 4, 4. राइट. अब दूसरा सवाल पूछा था, व्हाट इज द मास ऑफ 1 यूनिट सेल. तो यूनिट सेल के अंदर ये चीज़ मौजूद है और इसका मास हमें गिनना है. तो x का मास हमें 20 AMU लेना है, लेकिन 3/4 है. तो मास ऑफ यूनिट सेल इज दिस 3/4 इंटू 20. दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ x. फिर y के लिए गिनेंगे, 30 AMU है, तो 3 टाइम्स 30. नाउ प्लस z के लिए 40 AMU है 3 बार, तो 3 टाइम्स 40. सो इफ़ यू ऐड दिस इट विल बी, दैट विल बी 60/4. तो 15 तो यहाँ से आ गया, प्लस 90 प्लस 120. सो इफ़ यू ऐड दिस यू विल गेट 15 प्लस 90, ये हो जाएगा 105 और 120 उसमें जोड़ दीजिए, दैट विल बी 225 AMU. If you want to convert this into grams, then this is the option, 225 divided by Na. So that is my answer in grams. So this is the amazing practice of unit cell formula and crystal formula for the cubical systems. I hope this wonderful topic is interesting for you.